अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। माँ बेगम इस खबर से बहुत खुश होती हैं कि वो दादी बनने वाली हैं। इसलिए मीरब के ज़हनी सुकून की खातिर वो हया को गांव भिजवा देंगी और हया इस मौके पे मुर्तसिम के साथ अकेले होने का फ़ायदा उठाकर खूब तैयार होकर मुर्तसिम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेगी और हस्बे आदत मुर्तसिम को मीरब से बदज़न करने के लिए कहती है कि अगर मीरब तुम्हारे सामने खड़े होकर तीर तुम्हारे दिल के आर पार कर दे तब भी तुम मोहब्बत की लाज रखते हुए बोलोगे कि मोहब्बत के हाथों मारे गए तो शहीद हुए। जवाब में मुर्तसिम कहता है कि ऐसे ही होती है मोहब्बत। जवाब में हया फिर मुर्तसिम को मीरब से मज़ीद बदज़न करने के लिए कहती है कि उससे भी तो हो मोहब्बत, मगर मुर्तसिम को मीरब की मोहब्बत पे पूरा यकीन होता है। वो हया से कहता है कि उसे भी है मोहब्बत मगर कहती नहीं और एक दिन कहेगी ज़रूर, और वो भी चिल्ला चिल्ला कर। और दूसरी तरफ मीरब जब अपनी मुलाजमा सफ़ीना से पूछती है कि हया को जब ये खबर मिली होगी तो उसका तो दम ही निकल गया होगा और उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया होगा, मगर मुलाजमा का जवाब सुनकर कि हया कमरे में नहीं बल्कि घर में ही नहीं है, वो तो खान के साथ गांव गई है। मुलाजमा यहाँ मीरब को ये नहीं बताती कि गाँव में क्या हादसा हो गया और मीरब मुर्तसिम के साथ हया के जाने का सुनकर गुस्से में किसी को बताए बगैर गाँव पहुँच जाती है। और जब मीरब वहाँ पहुँचती है तो हया मीरब को देख लेती है और जानबूझ के मीरब को जलाने और मुर्तसिम की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी आंख में कुछ पड़ जाने का बहाना बनाती है और मुर्तसिम को उसे देखने को कहती है। और जब मुर्तसिम उसके करीब जाकर उसका चेहरा हाथों में थामकर उसकी मदद करता है और उसकी आंख में से वो निकालता है और हया मुर्तसिम को इतना करीब पाकर मोहब्बत पाश नज़रों से मुर्तसिम को देख रही होती है तो ऐन उसी वक्त मीरब वहाँ पहुँच जाएगी और अपनी आंखों से इन दोनों को इतना करीब देखकर गुस्से से अपना होश खो देगी और गुस्से में चिल्लाएगी। तो मुर्तसिम इसको समझाने की कोशिश करेगा कि जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हया की मदद कर रहा था और इसकी आंख में कुछ चला गया था, मैं तो सिर्फ वो देख रहा था। मगर मीरब इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगी। वो रोते हुए कहेगी कि गलती मेरी थी जो मैं अब यहाँ अपना हक समझते हुए आ गई, मगर तुम तो अपना प्यार किसी और पर निछावर कर रहे हो। और मीरब का यहाँ इस तरह अचानक आना और रोते हुए मुर्तसिम पे अपना हक जताना मुर्तसिम से मीरब की मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। मुर्तसिम मीरब का हाथ थामकर उसे समझाने की कोशिश करेगा, मगर मीरब उसका हाथ झटक कर रोते हुए चिल्लाएगी, डोंट टच मी। वो रोते हुए उसी वक्त वापस हवेली चली जाएगी और मीरब को इतनी रात को अकेले जाते देखकर मुर्तसिम भी उसके पीछे हवेली वापस चला जाएगा। मीरब तो मुर्तसिम को गांव जाकर ये बताना चाहती थी कि उसकी तबीयत की ख़राबी की वजह से माँ बेगम को गलतफहमी हो गई है और वो इसे खुशखबरी समझ रही हैं, मगर हया और मुर्तसिम को इतने करीब देखकर वो गुस्से में और नाराज़ होकर ये बात बताए बगैर वापस हवेली आ जाती है। और दूसरी तरफ माँ बेगम से ये खुशी संभाली नहीं जाती और अपनी इतनी बड़ी खुशी अनीला और वकास से बांटने के लिए उनको भी हवेली बुलाती। और अगले दिन जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो माँ बेगम ये खुशखबरी सुनाती हैं कि मुर्तसिम बाप बनने वाला है, जिसे सुनकर बाकी सब तो खुश होते हैं मगर मुर्तसिम हैरान रह जाता है क्योंकि इसकी और मीरब की पेपर मैरिज में ऐसी खुशखबरी नामुमकिन सी बात होती है। और मीरब जो कि मुर्तसिम से नाराज़ होती है वो भी मुर्तसिम के पूछने पर इसको कुछ क्लियर किए बगैर, इसकी गलत फहमी दूर किए बगैर उसे अजीब शशोपंज में मुब्तला कर देगी। एक तरफ तो मुर्तसिम इस सिचुएशन पे हैरान होगा और उसके जहन में हया की मीरब के बारे में कही हुई बातें गर्दिश करेंगी, और दूसरी तरफ अगर इसको मीरब के क्लास फेलो रोहेल का मीरब से कांटेक्ट करने और मिलने का पता चलेगा तो ये बात इस बार मुर्तसिम को मीरब से वाकई बदगुमान और बदजन करने के लिए काफ़ी होगी। और यहाँ इस बात का भी इम्कान होगा कि मुर्तसिम की तरफ से बदगुमान होकर मीरब रोहेल से उसकी मोहब्बत के बारे में सोचना शुरू कर देगी। सो फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है? क्या मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे से बदगुमान होकर अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म कर देंगे या एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हुए अपनी अपनी बदगुमानियों को ख़त्म कर देंगे? अपनी राय से ज़रूर मुतला कीजिएगा।